मनगढ़ंत कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। गोविंदपुर नामक गांव में एक गजराज नाम का हाथी रहा करता था। गजराज बहुत ही प्यारा और अच्छा हाथी था। वो आसपास के किसी भी लोग को परेशान नहीं करता था। वो प्रतिदिन बाजार घूमने को निकलता और इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले एक शिव मंदिर में दर्शन करने को जाता। मंदिर के पुजारी भी गजराज को प्रसाद ग्रहण करने को देते। फिर गजराज प्रसाद ग्रहण करके अपने एक दर्जी मित्र के पास चला जाता जिसका नाम भूषण था। भूषण प्रतिदिन गजराज को एक केला दिया करता था जिससे गजराज और उसकी दोस्ती हो गई थी। वो रोज ही केला खाकर मस्त होकर अपने घर की तरफ चला जाता और इसी प्रकार से गजराज इस कार्य को रोज किया करता था। एक दिन गजराज मंदिर से दर्शन करके अपने दर्जी मित्र भूषण के पास चला जाता है और भूषण उसे रोज की तरह एक केला खाने के लिए देता है। लेकिन इसी बीच भूषण को कुछ शरारत करने को सूझती है और वह अपने सिलाई वाले सुई से गजराज की सूंड में चुभा देता है जिससे गजराज को बहुत ही परेशानी महसूस होने लगती है और वह अंदर ही अंदर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। लेकिन भूषण के साथ उसकी मित्रता इतनी गहरी थी कि वह उस समय कुछ कह ही नहीं पाता और केला खाकर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर वो गुस्से में भूषण से बदला लेने की सोचता है। भूषण ने मेरे साथ आज बहुत ही बुरा किया, मैं अब उससे बदला लेकर ही रहूंगा। उसने मेरे सूंड में सुई चुभाई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में लाल गजराज दूसरे ही दिन मंदिर में दर्शन करके एक कीचड़ से भरे हुए तालाब में जाता है और अपने सूंड से कीचड़ को खींचकर अपने सूंड में भर लेता है। अगर आज भूषण ने मुझसे फिर से गलत व्यवहार किया तो आज मैं इस कीचड़ को उसके पूरे दुकान में छिड़क दूंगा। और यही सोचते हुए गजराज दर्जी भूषण के पास चला जाता है। भूषण को आज फिर से शरारत करने की सूझती है। ओह, गजराज फिर से वापस आ रहा है। लगता है कल की सुई का इस पर कोई असर नहीं हुआ है। लगता है इसे फिर से सुई चुभाना पड़ेगा। आज मैं फिर से इस पर सुई चुभाऊंगा, देखते हैं क्या करता है। तभी गजराज भूषण की दुकान पर पहुंच जाता है और रोज की तरह भूषण गजराज को एक केला देता है। लेकिन गजराज आज केला खाने की मूड में नहीं था और उसने अपने सूंड में कीचड़ भी भर रखी थी, इसलिए वह केला नहीं खाता। तभी भूषण को शरारत करने की सूझती है और वह फिर से सुई को उसके सूंड पर चुभा देता है। गजराज को फिर से बहुत तकलीफ होने लगती है और वह गुस्से में तमतमा जाता है और अपने सूंड में भरा हुआ पूरा कीचड़ भूषण के पूरे दुकान में छिड़क देता है जिससे भूषण के दुकान में पड़े हुए सारे कपड़े कीचड़ से गंदे हो जाते हैं और भूषण का भी कीचड़ से बहुत बुरा हाल हो जाता है। यह देख आसपास के दुकान वाले भी पहुंच जाते हैं और भूषण से पूछते हैं, क्या हुआ भूषण? क्या हुआ भूषण? क्या हो गया तो तेरे दुकान में? और क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो गया है? अरे भाई भूषण, तेरे दुकान में ये कीचड़ कैसी? ओ पुत्र, ये क्या हो गया है? तभी भूषण कीचड़ साफ करते हुए लोगों को यह बताता है कि उसने कल गजराज को सुई चुभा दी थी जिससे गजराज ने बदला लेने के लिए कीचड़ उसके ऊपर छिड़क दिया। अरे भाइयों, मैंने कल गजराज को सुई चुभा दी थी जिससे गजराज गुस्सा हो गया और इसने आज अपने सूंड में कीचड़ भर के ले आया और मेरे पूरे दुकान पर छिड़क दिया। मैंने बहुत ही बुरा किया था जिसका मुझे आज फल मिला है। अब से मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो गजराज। तभी गजराज को भी समझ आ जाता है कि भूषण को उसकी गलती का एहसास हो गया है और वह उसे माफ कर देता है। चलो अच्छा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ।
ओए गजराज पुत्र, तूने बहुत ही अच्छा किया। ऐसा ही करना चाहिए था इसके साथ। अगर ऐसा नहीं करते तो ये कभी नहीं सुधर पाता। गजराज अपने घर वापस चला जाता है और देखते ही देखते आसपास के दुकान वाले भी वापस लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। कभी भी कोई बेजुबान हो या जुबान वाला किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा गलत काम करने से इसका परिणाम आपके ऊपर ही पड़ सकता है। और हिंदी में आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसे को तैसा वैसा ही इस भूषण के साथ हुआ है। तो मनगढ़ंत कहानी के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आगे शेयर भी जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे हमारे मनगढ़ंत कहानियों के और भी एपिसोड आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।